तो हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके जो कि यहाँ पे बिहार बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए है, जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे ठीक है 21 फरवरी को आपको जो एग्जाम होने वाला है, 21 फरवरी को आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो कि यहाँ पे विज्ञान के क्वेश्चन यानी कि साइंस के पेपर होने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ना आपको सारे के सारे यहाँ पे सब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को आए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव के क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। देखिए, हमसे पहला क्वेश्चन का सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 2 मीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। देखिए, इसका क्षमता कैसे ज्ञात करना है, एग्जाम में बहुत बार से इसको वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, हमसे पूछा जाए पहले हम स्टेप नंबर वहाँ से एग्जाम में सोल्यूशन उत्तर यहाँ पे लिखेंगे कि स्टेप नंबर 1 में कि क्षमता का सूत्र लिख के लिखेंगे लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी F के बीच संबंध। तो यहाँ पे लिखे सूत्र देंगे P बराबर 1/F। क्या होता है P बराबर 1/F द्वारा किया जाता है, जहाँ पर F मीटर होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार जैसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 2 में देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे कि स्टेप नंबर 2 में जैसे लिखेंगे फोकस दूरी का मान दिया गया है कि F बराबर क्या जगह यहाँ पे -2 मीटर दिया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे F का मान हमेशा ऋणात्मक ले से -2 या मीटर लिख लेंगे। स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे क्षमता ज्ञात की गणना करना है। तो कैसे लिखेंगे, सूत्र का मान रखने पर। जब सूत्र का मान पर रखेंगे तो एफ का मान रखेंगे तो देखा क्या हो जाएगा। देखिए, जब इसका मान रखा जाता है क्या हो जाएगा, P बराबर 1/2। यहाँ पे जब इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो की 0.-05 यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे हो जाएगा। जब ये आपको कर लिया उसके बाद देखिए नीचे दिख रहा है कि क्षमता का मात्रा डायोक्टर D होता है, यानी कि जो यहाँ पे जो आपका क्षमता होता है डायोक्टर उसे बड़ा D से सूचित करते हैं। इस प्रकार लिखिएगा तो आपका देखिए आंसर हो चुका है कि यहाँ पे लेंस की क्षमता जो होगा 0.-5D हो जाएगा। तो ऑप्शन पे इसका हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन से लेकर आपका यहाँ पे सीखे एग्जाम में 3 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछ रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है कि वायुमंडलीय में अपवर्तनांक के तारे पृथ्वी के वायुमंडलीय विभिन्न यहाँ पे घनत्व वाली परतों से प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय में हवा एवं पानी की परतें की लगातार हिलती रहती है, जिससे तारे से आने वाली प्रकाश की मात्रा हमारी आंखों में तक बदल बदल कर पहुंचती है और हमें तार टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार जब लिखेगा तो आपका यहाँ से एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में से के 2 से 3 अब आपको फिक्स हो जाने वाले हैं। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर और का आंसर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे एग्जाम में एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से क्या पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका आंसर देखिए कैसे लिखेगा कि ये एग्जाम बहुत वीवीआई से बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। देखिए, दूरदृष्टि दोष पूछा तो लिखिएगा आंसर देखिए कि दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपोरोपिया भी कहते हैं, आँख का एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु अस्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है, लेकिन पास की वस्तु अस्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इस स्थिति में प्रकाश रेटिना के पीछे केंद्रित होता है। तो इस प्रकार लिखिएगा तो आपको एग्जाम में 2 से 3 आपको डायरेक्टली फिक्स हो जाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 4 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश के उन घटकों के नाम लिखिए जिन्होंने हमें दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, सो राइट आंसर कैसे लिखिएगा आंसर में कि यानी कि अवरक्त के पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश के यानी कि कई घटक होते हैं, जिसमें 2 प्रमुख घटक हैं। तो देखिए पहला घटक देखिए क्या है, इसमें देखिए लिखिएगा कि दिखाई नहीं देते हैं वह अवरक्त यानी कि अभिकिरण और पराबैंगनी अभिकिरण हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखिएगा तो आपका यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन के 5 हमसे क्या पूछा रहा है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाना है। तो विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाना है, उसके बाद देखिए कैसे लिखिएगा कि आंसर यानी कि आरेख एक विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र के मुख्य भाग शामिल होते हैं, जैसे फिलामेंट होते हैं कि तंतु होते हैं, कांच होते हैं जो बल्ब होते हैं, सहायता तार होते हैं जो सहायक तार के मदद से होते हैं, और उसके सामने ये आधार संपर्क बिंदु होते हैं और किरण गैस यानी अंदर भरी होती है। इस प्रकार के एक बल्ब का भी यहाँ पे आकार देना, जैसे कि आप लोग अपने घर में देखे होंगे कि जो हमारा ऐसे बल्ब होते हैं इसको आप लोग बल्ब बना देना है और इसे 2 वायर निकाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो बल्ब है इसमें ये है कि अक्रिय गैस भर जाती है, जो कि आप अक्रिय भारी होते हैं, इसका अंदर जो है पे भारी होती है, ऐसे-ऐसे भारी होती है, ठीक है। इसको यहाँ पे दिखा देना है तो इसको बल्ब बनकर तैयार हो जाएगा। आपको फुल नंबर यहाँ से मिल जाएँगे। क्वेश्चन नंबर के 6 में से क्या पूछा रहा है कि नाभिकीय संलयन क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, इसका आंसर कैसे लिखिएगा कि आंसर लिख के लिखिएगा कि नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक मिलकर
भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, यह यानी कि यह सूर्य और अन्य तारों से ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार इसका आंसर लिखिएगा तो आपको यहाँ पे 2 से 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाए कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर कैसे लिखेगा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें बदलती हुई चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके एक चालक में विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। यह सिद्धांत जनरेटर और ट्रांसफर के संचालन के आधार पर है। तो इस प्रकार लिखिएगा तो आपका ऐसे 2 से 3 नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 हमसे कि क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पूछा कि एम्पियर का परिभाषा देना है। तो एम्पियर का भाषा पर कैसे लिखिएगा? इसके बाद लिखिएगा कि एम्पियर को ए से सूचित करते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक। इसे सीधे समांतर चालकों के बीच लगाने वाले बल्ब के आधार पर परिभाषित किया जाता है। एक एम्पियर का वह स्थिर धारा है जिसे यदि अनंत लंबाई समांतर चालकों में यानी कि प्रभावित की जाती है तो इसके बाद है कि थोड़ा नीचे करके आपको दिखाते हैं कि जो एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे होते हैं उनके बीच की जो प्रति मीटर लंबाई होता है यानी कि देखिए पे 2 इंटू 10 के बाद -7 न्यूटन बल उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार लिखिएगा तो आपके यहाँ पे टोटल का 3 नंबर या 2 से 3 नंबर में यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए रहे ठीक है, फिर 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चंस बताए जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जो आपका 21 फरवरी की एग्जाम होगा उस फरवरी में आपको डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो एक आपको बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है ठीक है, यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, अब बिहार बोर्ड 2026 में अगर एग्जाम दे रहे हैं ठीक है, 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए क्योंकि आपके लिए वीडियो डेली आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।